हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलो बच्चों, हम हिंदी में कक्षा 5 का 10 लेसन पढ़ते हैं। नारी शक्ति की प्रतीक, नारी शक्ति की प्रतीक। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं हम भगिनी निवेदिता। इसका लेखक कौन है? भगिनी निवेदिता। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। बच्चों ये कह रहे हैं कि हमारे देश में इतनी इतनी महिलाएं हैगी कि हमारा इतिहास भरा पड़ा है, कि कुछ न कुछ करके दिखाया महिलाओं ने। ठीक है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। बच्चों मैंने इसके जो वर्ड है, कठिन वर्ड है, उनके मैं शब्दार्थ अपने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, अनूठा का मतलब होता है अनोखा। ठीक है, अनूठा यानी कि अनोखा। ठीक है, विदेशी, विदेशी यानी कि दूसरे देश की। विदेशी क्या होता है? दूसरे देश की। तो इन्होंने कहा है, परंतु एक दूसरे देश की महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह एक अनोखा है, यानी कि अंगूठा है। ठीक है बच्चों। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उसके आह्वान, आह्वान यानी कि बुलाना या पुकार, आह्वान यानी बुलाना या पुकार, आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। बच्चों ये भगिनी निवेदिता थी ना, ये दूसरे देश की थी, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद है ना, उससे प्रभावित हो गई। ठीक है, और उसके कहने पर वो भारत आई और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, किस कारण आई? महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वो भारत आई। ठीक है बच्चों। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, ये पता चल गया ना, ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। मातृभूमि यानी कि जन्मभूमि। उन्होंने भारत भूमि में, अपनी मातृभूमि में दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर, उन्होंने भारत की बेटी बन गई। वो भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। यानी कि आंदोलन यानी कि लड़ाई या क्रांति, लड़ाई में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। ठीक है बच्चों। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। बच्चों ये क्वेश्चन बन गया हमारा कि उनका पूरा नाम क्या था। किनका? भगिनी निवेदिता का पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर ये होगा। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ के नाम मेरी इसाबेला था। तो बच्चों पिता का नाम भी बता दिया, भगिनी निवेदिता के पिता का नाम भी बता दिया और माता का नाम भी बता दिया। तो ये दोनों हमें लर्न करनी है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, पिता का नाम है सैमुअल रिचमंड नोबेल, माँ का नाम है इसाबेला था। ठीक है, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, ये छोटी थी तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। अब नाना का नाम भी बता दिया, नाना का नाम क्या है? हैमिल्टन द्वारा किया गया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। ठीक है, मार्केट की शिक्षा, सूत्रधार किसे कहते हैं बच्चों? मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता। तो बच्चों हैमिल्टन आयरलैंड के मुख्य कार्यकर्ता थे। ठीक है, आंदोलन के प्रमुख मुख्य कार्यकर्ता थे। ठीक है, मार्केट की शिक्षा लंदन चर्च के आवश्य विश्वविद्यालय में हुई। मार्गेट, मार्गेट ये शॉर्टकट नाम बता दिया मार्गेट, तो हम क्या समझेंगे मार्गेट की? यानी कि ये भगिनी निवेदिता की बात कर रही है। मार्गेट यानी कि भगिनी निवेदिता की शिक्षा, इनकी शिक्षा कहाँ हुई? लंदन चर्च के आवश्य विश्वविद्यालय। आवश्य का मतलब है जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो। ठीक है, विश्वविद्यालय में हुई। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों,
मार्गेट। अब फिर शॉर्टकट नाम बताया है, पूरा नाम नहीं बताया है। पूरा नाम न लेते हुए इनका नाम भगिनी निवेदिता का नाम क्या लिया जा रहा है? मार्गेट। मार्गेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, यानी कि शिक्षण, यानी कि इनको शिक्षा बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, रुचि थी शिक्षा में। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। अब देखो बच्चों, 17 साल का बच्चा कितना होता है, और ये 17 साल की हुई तब ये विद्यालय में पढ़ाने लगी, ठीक है बच्चों। वह समय द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। अब चर्च किसे कहते हैं? गिरिजाघर को। चर्च गिरिजाघर गतिविधियों में भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। देखो, अध्ययन करती थी और सत्य बोलने की खोज में ही लगाती थी, ठीक है बच्चों। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी, ठीक है बच्चों। तो इसके जीवन में भी एक घटना घटी जो एक नया मोड़ दे दिया इनके जीवन को, ठीक है बच्चों। घटना मैंने बताया था ना, जीवन में किसी के भी साथ घट सकती है, ठीक है। एक सन्यासी का लंदन में, सन्यासी कौन होता है? साधु, जो अपने परिवार से या अपने समाज से नाता छोड़कर साधु बन जाता है, वो होता है सन्यासी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। लंदन में आए, नाम था स्वामी विवेकानंद। नाम था स्वामी विवेकानंद। ये कहाँ गए स्वामी विवेकानंद? ये लंदन पहुंचे, ठीक है। ये साधु बनकर लंदन पहुंचे, ठीक है। स्वामी जी, अब सीधा स्वामी जी कहे तो हम समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है? विवेकानंद की। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। इनके कोई मित्र थे इंग्लैंड में, तो उनके कहने पर ये कहाँ पर गए? कहाँ पर गए ये? यहाँ पर इनके इंग्लैंड में कोई मित्र थे, इसलिए ये लंदन चले गए ख्याति अर्जित करने के लिए, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे है मार्गेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। मार्गेट कौन है? शॉर्टकट नाम आ गया, भगिनी निवेदिता। तो भगिनी निवेदिता की स्वामी जी से प्रथम भेंट कब हुई? यहाँ पर हुई थी पहली मुलाकात। प्रथम भेंट होता है पहली मुलाकात। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। अब स्वामी कौन है? स्वामी विवेकानंद है, ठीक है। मार्गेट कौन है? मार्गेट भगिनी निवेदिता है, ठीक है। अब आगे समझ जाना बच्चों, मैंने बता दिया है। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया, ठीक है। आग्रह यानी कि प्रार्थना। तो देखो बच्चों, स्वामी जी के प्रवचन सुने, तर्क वितर्क किया यानी कि बात की आपस में, और पूरा संतुष्ट हो गए स्वामी जी से, तभी उन्हें आदर्श चुना, ठीक है। और स्वामी जी के कहने पर वो कहाँ आई? भारत आई, ठीक है। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, यानी कि बहुत ही प्रसन्न हुई भारत आकर। वे गंगा के किनारे वेरूल मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। 2 महिला और लेकर आई साथ में, ठीक है, और वहां पर रहने लगी। कहाँ पर रहने लगी? गंगा के किनारे वेरूल मठ की एक कुटिया। ये प्रश्न भी आ सकता है, वो पहली बार जब भारत आई तो कहाँ रुकी, ठीक है, साथ रहने लगी। जो स्वामी जी की शिष्याएं थी, स्वामी जी की शिष्याएं ऐसा, ठीक है। स्वामी जी ने मार्गेट को नया नाम निवेदिता दिया। क्या दिया? निवेदिता, ठीक है। और आग्रह किया कि वह भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। उनसे आग्रह किया, निवेदिता से आग्रह किया कि आप भगवान
बढ़ो और भारत माता के चरणों में अपना जीवन यहाँ ही भारत में ही आप अपना जीवन अर्पित कर दो। ठीक है। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कोलकाता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। देखो कोलकाता में उन्होंने स्कूल खुला दिया लड़कियों का। ठीक है। भगिनी निवेदिता विवेकानंद का उपदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया और कोलकाता में लड़कियों का एक स्कूल आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। देखो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को क्या क्या सिखाया? मिट्टी का काम भी सिखाया, चित्रकारी का काम भी सिखाया। ठीक है। जब कोलकाता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य पर पीड़ितों की मदद की। देखो जब महामारी कोलकाता में महामारी फैली तो निवेदिता ने क्या किया? टोली बनाकर, ठीक है, सब इकट्ठे होकर दिन रात भूख प्यास की चिंता करे बिना रोगियों को चिकित्सा पहुंचाया, सेवा की। ठीक है। पीड़िताओं को मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। ठीक है। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। वह लेखन यानी कि लिखने में और बोलने में बहुत ही निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। ठीक है बच्चों। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ सॉरी बच्चों, निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो सॉरी बच्चों, मेरी तबीयत सही नहीं है थोड़ी सी, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगे। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियों विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्म योगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य करने लगी। ठीक है। जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियों विश्व पटल पर रखी। ठीक है। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। ठीक है बच्चों। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। इनकी उन्हें भारतीय स्त्रियां बहुत अच्छी लगने लगी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा, निष्ठा, ममता आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। उनमें क्या क्या भारतीय महिलाओं में उन्होंने क्या क्या देखा? लज्जा देखी, विनम्रता देखी, स्वाभिमान देखा, सेवा देखी, निष्ठा देखी, ममता देखी। तो वो भारतीय महिलाओं से बहुत प्यार करने लगी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को याद दिलाती थी कि लक्ष्मीबाई क्या किया, अहिल्याबाई ने क्या किया। तो महिलाओं को ये याद दिलाते रहे कि आप भी कुछ भी कर सकते हो। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। देखो कितनी ही शक्तिशाली ये औरत थी जो भारत में अपना देश छोड़कर भारत में आई और ये कभी किसी को अनुभव नहीं होने दिया कि मैं भारत की नहीं, मैं विदेश से आई हूँ। ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छा योगदान दिया। उन्होंने भारत के लिए जो किया उन्हें कोई अन्य नहीं कर सकता। बच्चों अपने देश के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन अपना देश का छोड़कर दूसरे देश के लिए करें, उनमें देखो कितनी वीरता थी, है ना, कितना
बलिदान दिया, वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु में नीचे अधिकृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। देखो बच्चों, ये 44 वर्ष की अल्प आयु थी और उद्गर्द यानी कि दी गई वेद की पावन वेद मंत्र, जो वेद मंत्र दिया वे वेद स्मरण करती, यानी कि उनका सदैव स्मरण किया और संसार से विदा हो गए। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हम आगे कल करेंगे। ठीक है, आज आपका लेसन पूरा हो गया। कल हम इनके क्वेश्चन आंसर, अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो सॉरी बच्चों, कोई गलती हुई है तो बीच में, मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही मैं आपको नई नई वीडियो लेकर आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू बच्चों।